Good morning, students. This is your English class. Lastly, we were on Unit 6, read number 1, Strike Against War. ये चैप्टर में हेलन केलर जो है वो एक स्पीच दे रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में कार्नेगी हॉल के अंदर। स्पीच का मेन मोटो क्या है? वर्कर्स के लिए वो बात कर रहे हैं। वर्कर्स मतलब मजदूर, ठीक है। वो लोग की इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें बराबर सैलरी नहीं मिलती है, वेज नहीं मिलता है। तो दे आर टॉट दैट ब्रेव मैन डाई फॉर द कंट्रीज ऑनर। उनको ये सिखाया जाता है कि जो बहादुर आदमी होता है वो अपनी देश के लिए मर भी सकता है, कुर्बानी भी दे सकता है, राइट। What a price to pay for a vague idea, the lives of millions of young men, other millions crippled and blinded for life। तो ये क्या बात हुई कि पूरे देश में जो यंग मैन है, जो वर्कर है, वही सिर्फ जान दे, बाकी के लोग क्या अंधे हो गए हैं? क्रिपल मतलब अपाइज हो गए हैं या अंधे हो गए हैं कि जिन्हें हमारे देश की सिचुएशन का पता नहीं चलता, क्या वो जान देने के लिए तैयार नहीं है? एक्सिस्टेंस मेड हॉरिबल फॉर स्टिल मोर मिलियन ऑफ ह्यूमन बीइंग। रहना भी, देश में रहना भी कई लोगों का दुश्वार हो गया है। द अचीवमेंट एंड लेगेसी ऑफ जनरेशन स्वेप्ट अवे इन अ मोमेंट एंड नोबडी बेटर ऑफ ऑल द मिजरी। सो लोगों की जो लेगेसी और अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल किया है वो एक ही झटके में बह जाती है जब बड़े लोग सामने आते हैं। This terrible sacrifice would be comprehensible if the thing you die for and call country fed, clothed, house set and warmed you, educated and cherished your children। और ऐसी कुर्बानी जो मज़दूर देते हैं उनके बदले कपड़ा, रोटी, मकान, अच्छा खाना या फिर उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, वो सब तो ज़रूरी है देना। I think the workers are the most unselfish of the children of men। और मुझे लगता है ये हेलन केलर स्पीच दे रहे हैं, राइट। तो उनके एड्रेस, उनके बिहाफ से हम समझ रहे हैं ये चैप्टर। तो हेलन केलर बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो मज़दूर है वो बहुत ही निर्दयी होते हैं और वो लोगों के लिए अनसेल्फिश मतलब कोई भी मोटो के बिना काम करते हैं। दे टॉयल एंड लीव एंड डाई। वो मेहनत करते हैं, अपने पसीना बहाते हैं और दूसरों की कंट्री के लिए, दूसरों के देश के लिए मर भी सकते हैं। अदर पीपल्स कॉन्टिनेंट, अदर पीपल्स लिबर्टी एंड अदर पीपल्स हैप्पीनेस। दूसरों की चाह, दूसरों की खुशी, ये सब के लिए वो काम करते हैं। द वर्कर्स हैव नो लिबर्टीज ऑफ देयर ओन। उनको खुद की लिबर्टी नहीं है। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर कंपेल्ड टू वर्क 12 और 10 और 8 आवर्स अ डे। वो जितना काम करते हैं दिन में 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे, उनका इनकम या उनकी सैलरी बराबर उनको मिलती नहीं है। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर इल पेड फॉर देयर एग्जॉस्टिंग टॉयल। इतने थकान भरे काम के बाद उनको चंद पैसे मिलते हैं और उसके खिलाफ भी बोलने का उनको हक नहीं है। They are not free when their children must labor in mills and factories or starve। और वो लोग फ्री नहीं हैं, वो लोग आज़ाद नहीं हैं कि जब उनके बच्चे लेबर, मेहनत, मजदूरी करते हैं मिल्स में या फैक्ट्री में या फिर भूखे रहते हैं। एंड when their women may be driven by poverty to live off shame। और उनकी जो औरतें हैं वो शर्म के मारे ज़िंदगी गुजारती है गरीबाई में। They are not free when they are clubbed and imprisoned because they go on a strike for a raise wage and for the basic justice that is their right as a human being। और जब वो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं या फिर स्ट्राइक पे जाते हैं, हड़ताल पे जाते हैं कि उनका जो पगार है वो बढ़ा दिया जाए, उनका वेज बढ़ा दिया जाए और जो उनका हक है, जो उनका राइट है एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग और देश के नागरिक होने के लिए जो उनका हक है, वो हक के लिए जब वो लड़ते हैं तो उनको या तो जेल में भेज देते हैं या तो चुप करा के बिठा देते हैं। वी आर नॉट फ्री अनलेस द मैन हु फ्रेम एंड एग्जीक्यूट द लॉज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड नो अदर इंटरेस्ट। जब तक
जो लोग हैं या फिर हमारे देश का जो कानून है वो दूसरों के भलाई के लिए नहीं सोचता और सिर्फ अपनी भलाई के लिए सोचता है, जब तक ये चीज़ हमारे देश में से निकलेगी नहीं तब तक ऐसे जो मज़दूर हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। The ballot does not make a free man out of a wage slave. There has never existed a truly free and democratic nation in the world. कभी भी दुनिया के अंदर ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन मतलब सब अपने अपने डिसीजन ले सकते हो, अपने फैसले ले सकते हो, वैसा नेशन फॉर्म नहीं हुआ है। From time immemorial men have followed with a blind loyalty the strong man who had the power of money and of admissions. पहले से ये चलता आ रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास लोग हैं, जिसके जो सोसाइटी में बड़े ओहदे पर है उसको लोग फॉलो करते आ रहे हैं। Even while battlefields were piled high with their own dead, they have tilled the lands of the rulers and have been robbed of the fruits of their labor. भले ही खुद की खेती, खुद का घर, खुद का मकान उजड़ रहा हो, लेकिन वो दूसरों का मकान बनाने में हमेशा लगे रहते हैं। They have built palaces and pyramids, temples and cathedrals that held no real shrine of liberty. तो उन्होंने ऐसी ऐसी पाक जगहें बनाई है जहाँ पे टेम्पल, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, जहाँ पे लोग पिरामिड, जहाँ पे लोग देखने जाते हैं कि वो सोसाइटी का कितना बड़ा पीस है, लेकिन वहाँ पर कोई लिबर्टी, कोई कानून ऐसा नहीं है जहाँ पर एक इंसान खुद की चला सके। As civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved. जैसे कि सिविलाइजेशन मतलब हमारा जो लोकतंत्र है वो जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बनते जा रहे हैं। Until today they are little more than parts of the machines they operate. जैसे मशीन काम करती है वैसे ही लोग काम कर रहे हैं। Daily they face the danger of railroad, brides, skyscraper, freight trains, stokehold, stockyard and training at the docks, on the railroads and underground on the seas. तो रोज़ वो लोग क्या करते हैं कि मज़दूर काम करते करते कई लोग कितने डेंजर, कितने मुश्किलात फेस करते हैं, जैसे कि रेल रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, स्काई स्क्रैपर, ट्रेन बनाते हैं, तो उसमें मरने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। They move the traffic and pass from land to land the previous commodities that make it possible for us to live. और वो लोग ट्रैफिक के अंदर, भरी ट्रैफिक के अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए वो कमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पास करते हैं। एंड व्हाट इज़ द रिवॉर्ड, और उनका रिवॉर्ड क्या है? A scarcity wage, often poverty, rent tax distribute and war compensation. तो उनका रिवॉर्ड क्या है कि एक कम पगार मिलता है, गरीबाई में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, रेंट के टैक्स भरने पड़ते हैं। The kind of preparedness the workers want is reorganization and reconstruction of their whole life. अब मज़दूरों को क्या चाहिए कि फिर से उनका जो फॉर्म हो वो पूरा बने, फिर से कंस्ट्रक्ट हो, attempted by statesmen or government. The Germans found out years ago that they could not raise good soldiers in the slums, so they abolished the slum. जर्मन लोग ने ये निर्णय लिया बहुत साल पहले, ये सोचा कि अगर हमें सोल्जर बनाने हैं तो वो सोल्जर किसी झोपड़पट्टी में नहीं बनते हैं, तो वो झोपड़पट्टी को उन्होंने मिटा दिया। They saw to it that all the people had at least a few of the essential of civilization, decent lodging, clean street, wholesome if scarcity food, proper medical care and proper safeguards for the workers in their occupation. तो उन्होंने ये निश्चित किया कि सब लोग जो बेसिक चीज़ें उनको मिलती है, जैसे कि खाना, कपड़े पहनने के लिए, अच्छी सड़कें चलने के लिए, फूड मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, और उनकी जो जॉब है, मज़दूरों की जॉब का सेफगार्ड हो रहा है, जैसे कि उनकी जॉब कभी जाएगी नहीं। दैट इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी डन। और ये चीज़ें तो बहुत ही छोटी है जो होनी चाहिए। इट इज़ योर बिजनेस टू फोर्स दिस रिफॉर्म्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये
लॉ का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि ये चीज़ें लाए हमारे कार्यालय में, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेट देयर बी नो मोर टॉक अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट कैन और कैन नॉट डू। और अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। All these things have been done by all the belligerent nations in the turmoil of war. Every fundamental industry has been managed better by the government than by private corporation. हर एक इंडस्ट्री प्राइवेट जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से चलती है, ना कि गवर्नमेंट की। It is your duty to insist upon still more radical measures. और ये आपकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट से जवाब मांगो, अपना हक के लिए लड़ो। It is your business to see that no child is employed in an industrial establishment or mine or store and that no, और ये आपकी ड्यूटी है कि कोई भी बच्चा कोई भी इंडस्ट्रीज़ में काम ना करता हो और मजदूरी ना करता हो और ऐसा काम ना करता हो जिस पे उसे कोई बीमारी आए या फिर उसकी जान पर बने। इट इज़ योर बिजनेस टू मेक देम गिव यू क्लीन सिटीज़ फ्री फ्रॉम स्मोक, डर्ट एंड कंजेशन। ये आपका बिजनेस है कि आप उन्हें साफ़ सुथरा शहर दो जिसमें कोई स्मोक, गंदगी या कोई कचरा ना हो। इट इज़ योर बिजनेस टू मेक देम पे यू अ लिविंग वेज। और ये आपका काम है कि आप उन्हें एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए काम दो और उनका पैसे भी दो। इट इज़ योर बिजनेस टू सी दैट दिस काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज कैरीड इन टू एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द नेशन until everyone has a chance to be well born, well nourished, rightly educated, intelligent and serviceable to the country at all the times. और ये चीज़ आपको तब तक करनी है और तब तक ध्यान रखना है जब हर एक नागरिक ऐसा अच्छे से पैदा नहीं होता है जिसको अच्छा खाना, कपड़ा, मकान या पढ़ाई नहीं मिल जाती। Strike against all ordinances and laws and institutions that continue the slaughter of peace and the cruelty of war. तो हम ऐसे गवर्नमेंट से या फिर ऐसी लॉ या इंस्टीट्यूशन से स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं जो हमेशा हमारे जो सुकून है उसको छीनती है और हमारे अंदर एक लड़ाई झगड़े पैदा करती है। स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर फॉर विदाउट यू नो बैटल्स कैन बी फॉट। और हड़ताल के बिना कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। स्ट्राइक अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप एंड गैस बॉम्ब्स एंड ऑल द अदर टूल्स ऑफ मर्डर। इसके लिए हड़ताल करते हैं कि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हड़ताल करते हैं कि जिससे गैस बॉम्ब बनते हैं और ऐसे जो औजार बनते हैं जिससे किसी का कत्ल हो। स्ट्राइक अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस दैट मीन्स डेथ एंड माइजरी टू मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग। तो ऐसी चीज़ की हड़ताल हम करेंगे जिससे हज़ारों लोगों की मौत होती है। बी नॉट डम, ओबीडियंट स्लेव्स इन एन आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, बी हीरोज़ इन एन आर्मी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे आर्मी मत बनो, ऐसे मजदूर मत बनो, ऐसे गुलाम मत बनो, ऐसे गुलाम मत बनो जो तबाही मचा रहे हो, लेकिन ऐसे हीरो बनो जो कुछ हासिल कर रहे हो, कुछ बना रहे हो।